हरे कृष्ण। साई इस श्लोक के ऊपर थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। हम लोग अभी तक 12वां अध्याय का पहले श्लोक से हम लोग ने पढ़ा है। किसको किसको याद है पहले ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि की थी? क्या किसका सृष्टि की ब्रह्मा जी ने? हरे कृष्णा। कोई बता सकते हैं? सबसे पहले 5 अविद्या का किया माता जी। पहला अविद्या का सृष्टि किया। अब 5 अविद्या कौन सा है? Deception, the sense of death, anger after frustration, the sense of false ownership, and illusory bodily conception. Right. और आत्मप्रवंचना, पहले आत्मप्रवंचना, मृत्यु की चेतना, भग्न मनोरथ होने पर क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव, मिथ्या वैदिक धारणा अर्थात अपने वास्तविक सत्ता की विस्मृति जैसे अविद्यात्मक प्रवृत्तियां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो किया, बाद में उनको बुरा लगा, अरे मैंने ये क्यों पहले सृष्टि की? भगवान ने तो प्रजा सृष्टि करने के लिए बताए थे, मैंने अविद्या का सृष्टि की करके उनमें मन में थोड़ा क्षोभ हुआ। अब हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में, राजा का राज्य में राज्य स्थापन करने के पहले जेल का स्थापना करते हैं, क्योंकि सरकार को मालूम है इस भौतिक जगत में, भौतिक दुनिया में कोई ना कोई गलत काम करेगा और उनको शिक्षा देने के लिए जेल जरूरी है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि किए अविद्या का, फिर बाद में उन्होंने 4 कुमारों का सृष्टि की। 4 कुमारों का सृष्टि करने के बाद उनको बोला अभी पुत्र उत्पत्ति करो करके बोलने के बाद उन्होंने पूर्ण रहते यानी वो भक्ति में निष्ठ थे, तत्व ज्ञान में सर्वोपरि थे, उनके से कोई तत्व ज्ञान में ज्ञानी नहीं। 4 कुमारों ने नकार दिया, नहीं हम लोग प्रजा उत्पत्ति में नहीं भाग लेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे। तो जो ब्रह्मा जी की इच्छा थी वो भी भगवान के आज्ञा के द्वारा ब्रह्मा जी भी भगवान की सृष्टि है, भगवान के सृष्टि है और उनका इच्छा है भगवान की इच्छा पूरा कर। इधर ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन 4 कुमार नहीं करते तो पिता को बहुत गुस्सा आ जाता। हम लोग भी देखते हैं, सभी को गुस्सा आता है। बच्चे माँ बाप का आज्ञा नहीं पालन करते हैं तो भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं। ब्रह्मा जी जब ये 4 कुमारों ने प्रजा सृष्टि नहीं किया करते बोले का उनको बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा को लोग छुपा नहीं कर सके। ब्रह्मा जी को मालूम था ये मेरे बच्चे बहुत बड़े योगी है, ज्ञानी है, और वो कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ डांट भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कोई जाता है तो उनको कौन ये करेंगे? वो भी ब्रह्मा जी को मालूम था। तो उन्होंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने के लिए सोचा, कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच से 11 रुद्रों की प्रकट किए, 11 रुद्रों को प्रकट किया। ये सब हम लोग पढ़े। 11 रुद्र का वासस्थान कहाँ कहाँ है ये भी आप लोगों ने देखा है। किसको याद है 11 रुद्रों का वासस्थान? बता सकते कोई भी? कोई बता सकते हैं 11 रुद्रों का वासस्थान कहाँ कहाँ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। हृदय, इंद्रिय, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या।
श्लोक में है। हाँ, वही 11वां श्लोक को जब ये किया था, ये सब का विस्तार से वर्णन हुआ था, किस तरह हृदय से क्रोध उत्पन्न होता है, उसके बाद इंद्रियों कैसे प्रकट करते हैं, फिर श्वासोच्छ्वास कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर जब ये इन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, प्रजाउत्पत्ति की, तो रुद्र तुरंत इतने बच्चों को पैदा किए। वो लोगों ने जो सृष्टि का आखिरी कार्य, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का रचना, रक्षा और तीसरा संवाद, 3 कार्य है ना सृष्टि का। वो तीसरा कार्य पहले शुरू कर दिए। ब्रह्मा के पुत्र जो रुद्र के पुत्र जो है, उन्होंने विकार रूप से सब भस्म करने शुरू कर दिए रुद्र के पुत्र ने। तो ब्रह्मा जी बहुत डर गए, अरे अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो आखिरी जो था इसको पहले करने शुरू कर दिए। उन्होंने तुरंत, ब्रह्मा जी ने क्या किया, रोको रोको रोको, ये रुको प्रजापति रुको, अभी तुम्हें तपस्या करना है, अब तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा तपस्या के बिना ये प्रजा उत्पत्ति जो हानिकारक है, तपस्या के बिना प्रजा उत्पत्ति हानिकारक है। तभी ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को, रुद्रों को बताया, देखो आपको तपस्या करना चाहिए। इधर वो जो रुद्र जो है, 11 रुद्रों ने और रुद्र पुत्रों ने ब्रह्मा जी का आज्ञा पालन की, आज्ञा का पालन की, और उन्होंने ब्रह्मा जी को परिक्रमा करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए, तपस्या द्वारा ही प्राणी भगवान के नैकट्य प्राप्त कर सकता है, जो सबके हृदय में विराजमान है, साथ ही साथ इंद्रियों के पहुंच से परे है। तपश्चर्या जरूरी है। तपश्चर्या के बिना हम लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सभी के हृदय में भगवान स्थित है, भगवान सभी के स्थित है, मगर साथ ही साथ इंद्रियों के पहुंच से परे। भगवान को प्राप्ति करने के लिए हम लोग को तपस्या करना ही पड़े। इधर मैत्रेय मुनि पूछ रहे हैं, मैत्रेय बता रहे, इस प्रकार ब्रह्मा का आदेश प्राप्त कर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता का प्रदक्षिणा की, स्वीकारोक्ति द्वारा उनको संबोधित कर वे कठोर तपश्चर्या के अनुष्ठान के लिए वन को चले गए। जो रुद्र जो है वो वन को चले। आज भी हम लोग शिव जी का किधर भी विग्रह देखते हैं, तो रुद्र विग्रह देखते हैं तो कैसे भंग हम लोग को मिलता है, कौन सा इसमें, वो हमेशा तपश्चर्या करते बैठे हुए, तपस्या करते बैठे हुए ही हम लोग विग्रह देखते ना, सभी जगह देखते तो रुद्रों का। तभी पार्वती पूछती है शिव जी को, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ। तभी ये इसमें राधा सहस्त्र नाम में शिव जी पार्वती को किस तरह वर्णन करते हैं, आराधना सर्वश्रेष्ठ, विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कौन सा भी नहीं है। उसमें बहुत सुंदर से इसमें बताया हुआ। इधर ब्रह्मा जी को परिक्रमा करके वो लोग चले जाते हैं, और ब्रह्मा ने श्री भगवान के द्वारा शक्तिमान बनाए गए प्रजा सृष्टि का विचार किया, और संतति परंपरा का विस्तार के लिए 10 पुत्रों के जन्म। अभी पहले ब्रह्मा जी विचार सोच नहीं किए थे, कुमारों के बाद रुद्रों को तुरंत गुस्से में इनका उत्पत्ति किए थे। अभी सोच के ब्रह्मा जी सोचने लगे, नहीं ऐसे प्रजा उत्पत्ति नहीं करना चाहिए, सोच के मुझे भक्ति में संलग्न होने वाले पुत्रों को जन्म देना है। इसके लिए उन्होंने इस बार 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सब ऋषि मुनियों का नाम आप लोग जानते हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें पुत्र नारद इस प्रकार उत्पन्न हुए।
मरीचि, मरीचि गण का हम लोग सूर्य, इसमें सूर्य मंडल में मरीचि देता है। अत्रि ऋषि अनुसुईया का पति है। अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि के बारे में पुलस्त्य, ये सब ऋषि मुनियों को हम लोग भागवतम में सुने हैं। भृगु, ऋषि, जब सभी कौन सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वो लोग ऋषि मुनि लोगों का एक चर्चा चलता है। सबसे श्रेष्ठ कौन है भगवान, सबसे श्रेष्ठ भगवान ईश्वर कौन है, इसकी परीक्षा करने के लिए भृगु मुनि जाते। ये भी कथा आप लोग जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि राम, इनका प्रभु श्री राम के गुरु थे। दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति के बारे में भी हम लोग जानते हैं। और 10वें पुत्र नारद। इस प्रकार 10 पुत्र इसमें बताया। ब्रह्मा जी ने सोच समझ कर इस 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए हैं, विश्व की सृष्टि के कारण क्या है, इसका सृष्टि रचना की, उसका संरक्षण करने का और संवार की समग्र प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। इसका बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम लौट जाने का अवसर देने का। इधर सृष्टि की रचना रक्षणा, हम लोग 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखते। ब्रह्मा जी रचना की, विष्णु पालनहार है और शिव जी संहार करता है। ये तीनों कार्य क्यों कर रहे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्योंकि बद्ध जीव बार बार भगवान की इच्छा को, भगवान की आज्ञा को न मानकर इस भौतिक दुनिया में आ रहे हैं। ऐसे बद्ध जीवों को वापस स्वधाम लौट जाने का अवसर देने के लिए ये सृष्टि की रचना होती है। इस सृष्टि की रचना में मदद करने के लिए ब्रह्मा ने रुद्र की सृष्टि की, किंतु रुद्र ने क्या किया, समस्त सृष्टि का भक्षण करना प्रारंभ किया। इसीलिए उनके इस प्रकार प्रलयंकारी करने से रोक देना पड़ा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने पुत्रों को दूसरे वर्ग की रचना की, प्राय लौकिक सकाम कर्म के पक्ष में, जो भक्ति में लगे। बद्ध जीवों का कल्याण बहुत कठिन है। ये बद्ध जीव हम लोग देखते कितने सारे लीला भगवान ने जब धरती पर अवतरण हुआ, तभी भगवान ने लीला करके दिखाया। मैं भगवान हूँ, मेरे चरण में आए, धाम है, तीर्थ स्थान है, तुलसी है, गुरु है, शास्त्र है। इस सब होने पर भी बद्ध जीव भगवान के शरण में जाने के लिए तैयार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला ईतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमी दृश्य जनिनान। भगवान ने पूरा अपना ताकत नाम में डाल दी, नाम में पूरा शक्ति डाल दे। उसको कैसे भी करो, बैठे उठते सोते खाते पीते चलते फिरते भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, आपका गंतव्य को पहुंचेगा। मगर दुर्दैवी है, हम लोग दुर्दैवी है, भगवान का नाम लेने में भी हमें रुचि नहीं है। इसके लिए भगवान बार बार कृपालु दयालु भगवान हम लोगों को उद्धार के लिए सृष्टि रचना करते हैं और भक्तों को भेजते, हमारा उद्धार के लिए भेजते। इधर परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति के बिना बद्ध जीवों का कल्याण बहुत कठिन है। इधर बताए कैसे बद्ध जीवों का कल्याण होगा, भक्ति के बिना बहुत कठिन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद की सृष्टि की, जो योगियों में परम सद्गुरु है। नारद जी
हम लोग नारद जी का कथा सुनते हैं। वो एक दासी पुत्र थे, उन्होंने सन्यासी शुद्ध वैष्णवों के उच्चिष्ट खा के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उनका वो शरीर त्याग करके उनको दूसरा शरीर मिला। उसके बाद उनको दक्ष प्रजापति से शाप मिला। तो आप एक जगह पे एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे, वो शाप भी उनके लिए बहुत उपकार का हो गया, क्योंकि सब जगह भगवान के भक्तों को भक्ति का प्रचार करने लगे और भक्तों को भक्त बनाने लगे नारद जी। इसे महान सदगुरु है। इधर बता रहे भगवान के भक्तियों के बिना किसी क्षेत्र में मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। भक्ति योग का मार्ग किसी भी लौकिक वस्तु से सदैव स्वतंत्र है। केवल परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। और इस प्रकार श्रीमान नारद मुनि द्वारा की जाने वाली सेवा ही ब्रह्मा के सब पुत्रों में सर्वोच्च। इधर हम लोग बताएं। अभी हम लोग देख सकते हैं भक्ति यानी क्या है, भक्ति में कितने प्रकार है, भक्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग बार बार, अभी कल माता जी ने 12वां अध्याय का क्या नाम था? भक्ति योग। भक्ति योग। 12वां अध्याय का नाम भक्ति योग था। वही भक्ति योग का हम लोग पूरा रिसाइट किया। और भक्ति योग इधर भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति का 6 लक्षण बताते हैं। भक्ति का 6 लक्षण क्या है? पहले, शुद्ध भक्ति क्लेशाग्नि को दूर करता है, प्राकृत क्लेशों को तत्काल शांत कर देता है। दूसरा है, शुद्ध भक्ति शुभदा है, अर्थात सब प्रकार के कल्याण करने वाली है। तीसरा है, शुद्ध भक्ति अपने आप अपरिमेय दिव्य आनंद में स्थित कर देती है। चौथा है, शुद्ध भक्ति परम दुर्लभ है। और पांचवा है, शुद्ध भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। और छठा है, शुद्ध भक्ति कृष्णाकर्षणी है, अर्थात कृष्ण को भी आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। और हम लोग अभी माता जी ने रिसाइट किया, हम भक्ति योग के बारे में थोड़ा देखेंगे। 12th चैप्टर भक्ति योग। उसके पहले भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के बारे में बताया। फिर उसके बाद भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग में अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से, कौन जानते? हाँ, कौन सा भक्ति श्रेष्ठ है, साकार रूप का या निर्गुण? हाँ, हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग निर्विशेषवादी, निराकारवादी, भगवान को आकार नहीं है, भगवान शून्य है, भगवान है लाइट है, ऐसे हम लोग देखते हैं। अर्जुन के मन में भी ऐसे संशय उत्पन्न हुआ, अरे मैं जो भगवान साक्षात रूप में भगवान का मैं शरण में हूँ, भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, और ये लोग अव्यक्त निराकार वाले को पूजा कर रहे हैं। उनको डाउट आ गया, उसको परफेक्ट मैं जो मार्ग में जा रहा हूँ वो सच है या गलत है, ये समझने के लिए अर्जुन ने भगवान से पूछ रहा है, आप बताइए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो भगवान कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है बता रहे? साकार रूप का पूजा करना। इसमें भी हाँ, इसमें भी 2 प्रकार है बोल रहे, सगुणवादी, निर्गुणवादी। सगुणवादी जो है वो क्या करते हैं, भगवान का सुंदर अर्चा विग्रह रखे, उसको नित्य उनका सेवा करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, भगवान को श्रृंगार करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे और अपने इंद्रियों को भगवान में लगाए, एक सगुणवादी। और निर्गुणवादी, निराकारवादी क्या करते हैं, वो लोग चिंतन में, ज्ञान में, योग में भगवान का भक्तिगत, वो लोग भी भगवान का भक्ति करते हैं। इधर भगवान अर्जुन को बता रहे, जो मेरा
सुंदर अर्चा विग्रह को रख के उसका श्रृंगार, उसको भोग लगाना, उसका पूजा करना, उसका प्रणाम करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो भगवान अर्जुन को बता रहे वो हम लोग को करना है, या ये भी बता रहे भगवान हाँ ये निराकारवादी निर्गुण वो भी मेरे भक्त है, पर उन लोग को बहुत 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 जन्म लगेगा, अनेकानेक जन्म के बाद वो लोग मेरे शरण, अंत में वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, वासुदेवी सर्वश्रेष्ठ करके अंत में उनको मालूम है। पर जो भगवान का साकार रूप को रखे, जो भगवान की सेवा करते हैं, वो तुरंत भगवत धाम आ जाए, मेरे पास आ जाए। इधर भगवान आश्वासन दे रहे। और इसमें श्लोक में भी हम लोग देखते हैं ना, भगवान क्या मांग रहे हैं भक्तों से? धन दौलत मांग रहे हैं, ऐश्वर्य मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान? पत्रम फलम तोयम पुष्पम तोयम। और बताइए, नमस्कार करो मुझे, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। Now fix your mind and intelligence on me. राइट, Unto the Lord. फर्स्ट स्टेप। First step. अपना मन और बुद्धि, प्रिय मनोबुद्धि यो हाँ। प्रिय, मन और बुद्धि को मुझे दे, और कुछ नहीं मांग रहे भगवान। आपका छप्पस भोग भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मन और बुद्धि। जो मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए वो मेरे लिए प्रिय है। पहले भी श्लोक में बंदा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्तंते प्रतिजाने प्रिय से, उसमें उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर उसके बाद ये LIC का स्लोगन है ना, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जो न परिपासति तेषां नित्याभियुक्तां योगक्षेम मोहाभयम्। ये सब कितनी बार भगवान ने दोहराए, और सिर्फ वो भगवान बोले आपका मन दे दो, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करो, बस आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाए। इधर 12 चैप्टर में भगवान अर्जुन को समझा रहे, देखो मेरे लिए सेवा करो, मैंने अर्चा विग्रह की पूजा करना, भोग लगाना, फूल हार बनाना, सब जो भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते, तो वही समाधि। उसके लिए दूसरा समाधि करने बैठने का जरूरत नहीं। जो भी हमारा मन से हम लोग सुबह उठते भगवान का गुणगान करते उठेंगे, नहा के भगवान को पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान की इसमें भगवान की सेवा में हमारा मन लगा रहेंगे, इस समाधि। अर्जुन को तो साक्षात उनके सामने ही भगवान थे, उनका चरण पकड़े हुए थे अर्जुन। उनको कुछ जरूरत नहीं है, फिर जरूरत है हम लोग, हम जैसे बद्ध जीवात्मा भगवान के शरण में जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। इतने सारे शास्त्र है, गुरु है, तीर्थ स्थल है, फिर भी लोग इस भौतिक दुनिया के चकाचौंध में ऐसे आकृष्ट हो रहे हैं ना, भगवान के लिए समय देने के लिए भी तैयार नहीं। आज का पीढ़ी ऐसे ये भौतिक दुनिया के चकाचौंध के भाग रहे, देख रहे हो। हम लोग जब बचपन में कैसे माँ बाप का बात सुनते थे, और हम लोग अपने बच्चों को किस तरह बड़ा किया, और आजकल की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, माँ बाप दादा दादी टीवी देखेंगे, बेटा बहुत टीवी देखेंगे, पोते नाते टीवी देखते बैठे, और सबके हाथ में मोबाइल। और क्या भगवान के बारे में जानेंगे लोग, इनका क्या फ्यूचर होगा। इसके लिए भगवान को बहुत चिंता हो रही थी, अरे इन लोगों का कैसे उद्धार हो जाएगा। इसके लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, और सब रुद्रों को सब भेज के और ऋषि मुनियों को भेज के हमारा उद्धार के लिए, नारद जी से ऋषि मुनियों को भेजा उद्धार के लिए। और हम लोग 12 चैप्टर में भगवान अर्जुन को क्या क्या बता रहे हैं, आप लोग को किसको किसको याद है वो थोड़ा थोड़ा बताइए। पहले क्या करने को बोला भगवान ने अर्जुन को? ना
अपना चित्त और बुद्धि, मन और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगानी। अर्पण करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बोला माता जी के विधि, अगर वो नहीं कर सकते हो तो विधि विधानों का पालन करो। हाँ, ये अगर अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, मेरे लिए सेवा करो, विधि विधानों का पालन करो, इसका करो। उसके बाद क्या बोला? मेरे लिए कर्म करो। अगर हाँ, विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। उसके बाद क्या बोले? कर्म करके कर्म फल की इच्छा नहीं कर। कर्म करना आपका है, फल की इच्छा नहीं करने का। कर्म करना आपका काम है। इसे हम लोगों को, सबको हम लोग कहे कर्म करना सिखा रहे भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोग को। अगर आप लोग नियमों का पालन करना कठिन है, सुबह उठना, चांटिंग करना, भगवान का पूजा करना, सेवा करना ये कठिन है, तो मेरे लिए सेवा करो। भगवत गीता बुक सेलिंग करो, सब प्रीचिंग करो, इसी तरह मेरे लिए सेवा। इधर पहले इसमें बोल रहे हैं इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। ऐसे एक दिन में नहीं होने वाला। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्मो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मम। पहले प्रयास करना जरूरत है। ये एक ही दिन में आने वाला नहीं। जब भी हम लोग बीज, जमीन एक छोटा सा बीज डालते हैं, उसको अंकुरित होने के लिए टाइम लगता है। उसमें हम लोग पानी डालेंगे, सींचेंगे, तो ये धीरे 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 बढ़ती लता। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे अंदर भक्ति का बीज प्रकट हो जाता है, और वो बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है? वो रुकता नहीं। सीधे 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 ब्रह्मांड का आवरण एक करके आवरण को क्रॉस करके भगवान के चरण में जाके वो भक्ति लता रुकता है। उसके लिए क्या जरूरत है? सत्संग, श्रवण, कीर्तन, उसका सिंचन। बार बार भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ये जो सिंचन है पानी, उसको कुंपन बनाने का बोला है। कुंपन यानी उसको फेंस डालना चाहिए। अगर कोई बकरी, गाय कोई आके वो भक्ति लता को खा डालेगा, नष्ट कर दे। इसको हम लोग को सत्संग में ही रहना चाहिए। सत्संग छोड़ के हम लोग दूसरे असंग में जाएंगे तो आपका ये भक्ति लता भी नष्ट हो जाए। कोई बता रहा, सुंदर बगीचा में एक पागल हाथी को छोड़ दिया, तो पागल हाथी क्या करेगा? पूरा सुंदर बगीचा नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ऐसे हमारा जो भक्ति लता बीज है, उसको हम लोग हमारा घर का सोना चांदी सब कैसे कपाट में, तिजोरी में रख के लॉक करके, बाहर से एक लॉक करके कैसे हम लोग संरक्षण करते हैं, उसी तरह ये भक्ति लता जो है उसका भी हम लोग संरक्षण करना चाहिए। भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो, भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग दो। हम लोग पढ़ते हैं ना उपदेशामृत में बता रहे हो, जो हम लोग को भक्ति के आगे बढ़ने का, भले ही हमारा सगे वाले रहने दो, कोई रहने दो, सब अपने सगे वाले ही हम लोग को रोकने वाले। सगे वाले, अरे ये क्या कर रहे, ये क्या नाटक कर रहे क्या, कुछ सब लोग नहीं खा रहे क्या, सब लोग भगवान का भक्ति नहीं कर रहे क्या, हम लोग नहीं कर रहे क्या? और उन लोग को शास्त्र का जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है, गुरु के आज्ञा का वचन नहीं सुना है, तो वो लोग कुछ अज्ञानी है। जो अज्ञानी है ये रोड़े बन के खड़े हो जाते, कुछ करने वालों को भी करने नहीं देते, खुद भी नहीं करते। हम लोग कितने लोगों को देखा, भले ही बच्चों को सिनेमा भेजेंगे मगर मंदिर नहीं भेजेंगे। अरे मंदिर में जाएगा तो वो लोग दिमाग एक कर देते, भक्त बने। अरे भक्त बनेगा तो क्या ये है, उनको क्या हानि है? ये एक शुद्ध भक्त एक घर में एक शुद्ध भक्त बना
तो 21 पीढ़ी उनका ऊपर का 21 पीढ़ी आने वाला को उद्धार हो जाते हैं। हाँ? ये कुछ ज्ञान ही नहीं लोगों को, मूर्ख लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ऐसे लगे रहते। तो उसको हम लोग देख के हम लोग को आंख बंद करके रहना पड़ता है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। एक बार युधिष्ठिर महाराज के महल में नारद मुनि जाते, तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बात करते थे। युधिष्ठिर महाराज बोलते, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त कोई नहीं है। प्रहलाद महाराज ने इतना तकलीफ, उसका पिताजी का कितना उनको तकलीफ दिया, कष्ट दिया। क्लेशाग्नि, वो क्लेशाग्नि बोल रहे ना, ये भक्ति जो क्लेशाग्नि को नष्ट करता है। ऐसे हम लोग अनेक प्रकार के क्लेशाग्नि, कैसे द्रौपदी को वस्त्र हरण कर रहे थे और उत्तरा के गर्भ में से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और वो अज्ञातवास में द्रौपदी प्रसाद सब खा के हुआ था। उसके बाद दुर्वासा अपने शिष्यों को लेके आते, तभी वो अक्षय पात्र का एक छोटा सा साग खाते हैं भगवान में, और सब इनको तृप्त हो जाते। इसे हम लोग अलग अलग देखते क्लेश। हम लोग जब भी भक्ति में संलग्न है, जो 16 माला जप कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं और भगवान के चरण में समर्पित है, वो लोगों को अनुभव हो जाता है। क्योंकि कष्ट के समय में अब आके कोई मदद करे तो हाँ, साक्षात भगवान ही आके हमारी मदद की, इसे उन लोग को अनुभव हो जाता है। जो भगवान की शरण, जो भगवान के शरण में नहीं है, उन लोगों को इतने कष्ट होता है। फिर वो बोलते हैं भगवान हम लोग को देखते नहीं, भगवान हम लोग को देखते नहीं, भगवान हमारा सुनते नहीं, बाकी लोग सब सुखी है, हम लोग ही दुखी है। ऐसे भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये हम लोग देखते हैं। जब भी युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के गुणगान कर रहे थे, तभी नारद मुनि बोलते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज से भी आप बहुत श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज से भी आप श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके कुल में भगवान जन्म लिया है, आपके घर में भगवान आते जाते रहे, आपके साथ भगवान खाते सोते, इतने सर आपका भगवान के साथ इतना कांटेक्ट था, संबंध था। और प्रहलाद महाराज से भी आप सर्वश्रेष्ठ है। नारद मुनि बोलते युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज से भी आप सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान आपके साथ रहते थे। इसमें भागवतम में आता है। इस तरह हम लोग देखते, भक्ति जो है हमेशा आनंद देने वाला, हमेशा एक क्लेशाग्नि दूर करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाले। और इसमें जब भी भगवान धराधाम छोड़ के जाते वक्त उद्धव को ये बताया, हे उद्धव, जो मेरा भक्ति करते हैं वो भले वो पापी तापी क्यों न हो, अगर वो मेरा नाम लेता है, भगवान का भक्ति करता है, ऐसा कैसे जंगल में आग लगने पर बड़े बड़े पेड़ सब जल जाता है, इतना बड़ा बड़ा वैसा उनका सब पाप नष्ट हो जाता है, जो मेरा नाम लेते हैं उनका। इसे उद्धव को भगवान जब धराधाम छोड़ के जाते तो बताए। देवहूति के पुत्र कपिल भी माँ को बता रहे, देखो माँ, यज्ञ दान तप करे से मिलेगा, थोड़ा फल मिलेगा, मगर जो भगवान का भक्ति करने से जो हम लोग को प्राप्त होता है वो किसी से भी नहीं मिलेगा। भगवान का भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, कपिल बताओ। और भाई भक्ति योग से हम लोग देख सकते हैं ना, ध्रुव महाराज कितना छोटा था, ध्रुव, उसमें दृढ़ता थी, निश्चयता थी। इसके लिए उन्होंने जंगल में माँ का वचन सुनकर उन्होंने जंगल, इतने छोटे उम्र में जंगल में जाके, वो नारद मुनि उसको मिले, फिर उन्होंने बोला, अरे छोटे बच्चे हो तुम, जाओ घर,
इधर सब जंगल में शेर रहता है, जाओ मगर वो नारद जी को ही बोले, आप मुझे भगवान कहाँ रहते बताओगे करके बोलेंगे, इतना उनका दृढ़ता। भगवान इधर बता रहे ना 12th चैप्टर में भगवान बता रहे क्या क्या बता रहे, कौन मेरे लिए प्रिय है बता रहे। श्लोक है ना माता जी, सर्वभूतानां मैत्रेय करुणेव च निर्ममो निरहंकारः क्षमी। मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। उसके पहले क्या बोला, संतुष्टः सततं योगी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मन पिता मनोबुद्धि, तेरे शरण में मन और को बुद्धि को अर्पित किया, यो मद भक्ता समय प्रिय, वो मेरे लिए बहुत प्रिय। और उसके बाद क्या बता रहे, यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते चाया हर्षमर्ष योद्वेगे मुक्तो यश च में, हर्ष में शोक में भय अभय में सभी में समान, मान अपमान रहने दो, सभी में समान सहनशील। भगवान अर्जुन को भी बता रहे ना, अर्जुन को 2nd चैप्टर में भगवान बता रहे कैसा रहना चाहिए। बारिश के मौसम के बाद ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, आते जाते ऋतु आते जाते रहता, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहेगा, तो हम लोगों को उसको सहन करना सीखना चाहिए। अर्जुन को भगवान बता रहे सहन करना, सहन करना जरूरी है। भगवान बता रहे ना, खुद का मान का ये नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने के स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहते हैं, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। स्पष्ट रूप से भगवान बता ही दिया हम लोग को भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। उसके बाद बता रहे यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्ष भयोदेगे मुक्तो यश मे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं हो जाता है की जाता है, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर उसके बाद क्या बता रहे, अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहते, वो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय। उसके बाद बता रहे यो न हर्षति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। उसके बाद बता रहे सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान ने प्रिय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार का घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है।
इतने सारे भगवान ने हम लोग को भक्ति का अमर पथ के बारे में बताया। अर्जुन को भी भगवान ने सब बताया था, फिर लास्ट में थोड़ा सा स्वातंत्र देके बताए, अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, अभी तुम्हें जो करना है करो। ये सब हम लोग हमें भी निश्चय करना है, हमें क्या करना चाहिए। भक्ति योग में संलग्न रहना है या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के ओर बढ़ना है। भक्ति योग से हम लोग को भगवान का नाम निश्चित है। भक्ति योगी एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का साधन है। भक्ति योगी एकमात्र हमारे लिए अनुकूल। भक्ति योग ही एकमात्र हमारा जीवन का लक्ष्य होना। इसी भक्ति योग के बारे में इधर ये श्लोक में बताया है। परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति योग के बिना कार्य के किसी क्षेत्र में मनुष्य का प्रगति नहीं कर सकता। किधर भी हम लोग को प्रगति करना है तो भक्ति योग का ही प्रगति करना है। यद्यपि भक्ति योग का मार्ग किसी भी लौकिक वस्तु से सदैव स्वतंत्र है। केवल परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी का ही जीवन का वास्तविक चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते। इधर बता स्वतंत्र है, कोई भी भक्ति कर सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी है, भक्ति स्वतंत्र है। दिव्य प्रेम मार्ग, दिव्य प्रेममयी सेवा ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य तथा प्राप्त कर सकती है। जीवन का लक्ष्य को पूरा भक्ति योग द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार श्रीमद् नारद मुनि द्वारा की जाने वाली सेवा भी ब्रह्मा के सब पुत्रों में सर्वोच्च। नारद जी की जो सेवा ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय लगता है। उन्होंने नारद जी ने क्या किया, सभी ब्रह्मांड में विचरण करके भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कल का माता जी का भक्ति योग का भगवत गीता का श्लोक और आज का भागवतम का भक्ति योग मैच होता है, समान लग रहा है। हरे कृष्ण। इसमें कुछ आपको त्रुटि लगे, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।